जब आप एंटर करते हैं तो आप सबके हाथों में कुछ किताबें गीता से संबंधित है, कुछ किताबें देख सकते हैं। और ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की किताबें हैं। सर इसमें हमारा सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ही ज्ञान है। अच्छा। और तो ऐसा फालतू कोई तो क्या किस तरह की किताब अगर आप मार्केट से लेंगे तो वो 200, 250, 300 रुपये तक की किताब वो हो सकती है, फ्री हो सकती है, लेकिन फ्री दी जा रही है। सारी लड़ाई विचार की होती है। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इल्ज़ाम जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से आरोप सिद्ध नहीं हुए सही तरीके से। जैसे जी ये बिल्कुल धर्मार्थ कार्य है और कबीर साहब की ये सारा विचार है इसके अंदर, इसमें किसी परमिशन की वो जरूरत नहीं होती है। सुखदेव जी, तो हमारे आते ही आपके सारे अनुयायी गायब क्यों हो गए? एक बार मैं चाहूँगा दिखाइए। सभी जितने भी हैं 10-20 की संख्या में थे वो यहाँ पर किताबें दे रहे थे, क्यों गायब हो गए? दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, रात तक यहाँ पर रामपाल महाराज की किताबें बैठती थी। आज जब मीडिया कवर करना चाहता है तो वो पतली गली से निकल गए, लेकिन डिफेंस का। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। ब्रह्म सरोवर के इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हम हैं और यहाँ पर जब आप एंटर करते हैं तो आप सबके हाथों में कुछ किताबें गीता से संबंधित है, कुछ किताबें देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारी किताब है, कबीर की, कृष्ण की। कौन सी किताब है दिखाइए मुझे। ये है जी कबीर बढ़ाया कृष्ण, जनता की अदालत, और ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की किताबें। अक्सर आप आते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारे अनुयायी हैं रामपाल महाराज के जो यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, विवादित रामपाल महाराज, करौंथा वाले महाराज हैं, उनकी पुस्तकें यहाँ बांटी जाती हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की सामग्री इन पुस्तकों में है, क्या कंटेंट है और किस लिए वो बांटते हैं। और बड़े ताज्जुब की बात बताएंगे आपको, 100 रुपये की किताब वो बताते हैं, 100 रुपये की किताब को 10 रुपये में देते हैं। क्यों, आखिर क्यों दी जा रही है वो भी हम जानेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर है, आप कहाँ से हैं? आप यहीं से कुल-70 से। यहीं से हैं। तो किताब दे रहे हैं आप, किताब बेच रहे हैं या किताब ली आपने? लिया है आपने, तो पढ़ेंगे इसको आप? घर में बच्चे पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। देखिए जो किताबें दे रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। माता जी कहाँ से हैं आप? हम हिमाचल से हैं जी। हिमाचल से हैं। हाँ। तो रामपाल महाराज की किताब, हाँ जी। किताबें बांट रहे हैं, क्या है इस किताब में? सर इसमें हमारा सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ही ज्ञान है। अच्छा। और तो ऐसा फालतू कोई क्या कितनी कीमत है इस किताब की? ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम, कोई कीमत नहीं बिल्कुल है। फ्री है? बिल्कुल फ्री दे तो रहे हैं। आज से पहले 10 रुपये में दी जा रही थी एक गीता के नाम से। हाँ जी। क्या नाम था उस किताब का? गीता तेरा ज्ञान अमृत। तेरा ज्ञान अमृत। तेरा ज्ञान अमृत। तो उसको 10 रुपये में दिया जा रहा था और इस पुस्तक को फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में दिया जा रहा है। कीमत कितनी है इसकी? जनता की अदालत है जी। इस ज्ञान को जनता पढ़ेगी और समझेगी इसके में क्या सच्चाई है, कैसे हमने इसको फॉलो करना है। मैं माता जी वही जानना चाहता हूँ आपसे, इसको फ्री में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कीमत है अच्छी खासी। देखिएगा इस तरह की किताब अगर आप मार्केट से लेंगे तो वो 200, 250, 300 रुपये तक की किताब वो हो सकती है, फ्री हो सकती है, लेकिन फ्री दी जा रही है। ये इसलिए फ्री दी जा रही है भाई साहब, ये तत्वदर्शी संत का ज्ञान बताया गया है इसके अंदर। कबीर साहब की वाणी के द्वारा अनुवादित गीता है। कबीर साहब ने जो चमत्कार उस समय किए हैं, मुर्दों से जिंदा किए हैं लोग, और आज भी जो लोगों को लाभ मिल रहे हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। वो सब इसमें डाला गया है, बताया जाता है कबीर जी के बारे में। हाँ बिल्कुल। पहले कबीर जी की प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है ब्रह्म सरोवर पे, बहुत बड़ी, उसमें छाया चित्रों के द्वारा बताया गया है। और ये जो पुस्तक है, मैं एक बार चाहूँगा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए आप। जी मेरा नाम सुखदेव दास है, मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। हमने इस ज्ञान को तत्वदर्शी बिल्कुल अच्छे से समझा है और अपने जीवन को ये निश्चय कर लिया हमने भी, हम इसमें लगाएंगे अपना जीवन। आपने पूरा नाम बताया अपना? सुखदेव दास। सुखदेव जी कुरुक्षेत्र से आप हैं। सुखदेव जी एक सवाल है, विवादास्पद गुरु हैं रामपाल महाराज, उनकी पुस्तक को आप यहाँ पर बांट रहे हैं, किस तरह के विचार, क्या उनके विचारों, आपने कहा कबीर के विचारों को आप आगे लाना चाहते हैं, तो क्या रामपाल महाराज से जुड़ी सामग्री है, विवादास्पद रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में शक के घेरे में जाती हैं इस तरह की किताबें? ऐसा है, सारी लड़ाई विचार की होती है। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इल्ज़ाम जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से आरोप सिद्ध नहीं हुए सही तरीके से। जैसे वो कह रहे हैं, जैसे हत्या के केस आप लोगों मतलब या मीडिया या जो भी कानून ने लगाए हैं,
जिन लोगों की हत्या हुई है, जो परिवार के उसके सदस्य हैं, वो कह रहे भी हमारा परिवार के सदस्य इन्होंने नहीं मारे। तो सुखदेव जी चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो जेल में है, कानून ने उनको, अदालत ने उनको जेल में किया, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इस तरह की किताब बांटने के लिए क्या किसी तरह की परमिशन आपने ली है यहाँ पर? जी, ये बिल्कुल धर्मार्थ कार्य है और कबीर साहब की ये सारा विचार है इसके अंदर। इसमें किसी परमिशन की वो ज़रूरत नहीं होती है। हर बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत समय पहले कुछ साहित्य, रामपाल महाराज का साहित्य था, वो चोरी छुपे बांटा गया था, उसके बाद विवादों में रहा था। हम बिल्कुल सरेआम बांटते हैं। हज़ारों भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी KDP बोर्ड के अंदर, ठीक है। और उनके उपदेश और छायाचित्रों के द्वारा और उनके उपदेशों के द्वारा आगे को उसकी क्या कीमत है? फ्री ऑफ कॉस्ट वही आज समझे सुखदेव जी, वही तो बातें हैं ना। देखिएगा आज कबीर 200 से 250 रुपए की किताब को आप फ्री में दे रहे हैं, आखिर मंशा क्या है? हमारी मंशा ये है, जो कबीर साहब का ज्ञान है, जो इस टाइम समाज में अफरा तफरी का माहौल है, राग द्वेष है, जात पेत का जो झगड़े चल रहे हैं, कोई किसी धर्म पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कोई किसी धर्म पे, आज कबीर साहब की सख्त ज़रूरत है। चलिए मैं सुखदेव जी आप पर आता हूँ। आप सज्जन बीच में बार बार टोक रहे थे, क्या नाम है आपका? जरा मास्क हटा के परिचय दीजिए अपना। नहीं सर, मेरा नाम है कृष्णा। आप मास्क तो हटाइए, हम चाहेंगे दर्शक आपका चेहरा देखे कौन है। आप बीच में बोल रहे थे ना, आपको बोलने का ज़्यादा शौक है, तो आप बताइए मुझे क्या विचार आपके, बताइए। कह रहे थे कि आप फ्री में, अगर ये लोग फ्री में ऑफकोर्स मतलब किताबें दे रहे हैं, आप सोचो इनका कितना खर्चा होगा इस किताब में। तो वही तो हम जानना चाहते हैं, आप ये मास्क कितने में बेचते हैं? मैं 5 रुपए का मास्क बेच रहा हूँ। फ्री में क्यों नहीं देते 5 का मास्क? वो 250 की किताब फ्री में देते, आप क्यों नहीं देते? मैं इनके आपकी कीमत लगी है ना। नहीं, मेरी इनकी जैसी औकात नहीं होती। हाँ, तो अब आप रुकिएगा यहीं पे। सुखदेव जी, यहाँ पर साहित्य बांटा जा रहा है। जब हम यहाँ पर कवर करने आए, हम अक्सर देखते हैं कि जब यहाँ से हम गुजरते थे तो आपके 10-20 अनुयायी रहते हैं, उनके हाथों में किताबें रहती हैं, पुस्तकें रहती हैं, हर गेट पे आपको हर गेट पे खड़े हैं। तो वो खूब सारी किताबें, कितनी किताबें बांटने का लक्ष्य रखा गया है गीता जयंती पर? जितनी कोई आसानी से ले जाए, हम पहले ही बनवा के रखते हैं। अभी हमने 19,000 पुस्तक बनवाई थी यहाँ पे बांटने के लिए। जितनी लगेंगी लग जाएंगी, कोई आसानी से लेके जाता है तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती किसी से हम नहीं करते। सुखदेव जी, आपको नहीं लगता कि विवादास्पद गुरु हैं, कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, किसी से कोई बैर भाव ना हो जाए, इस तरह का डर तो रहता होगा आपके साथ? ऐसा है, समाज में जो इस टाइम जो कबीर जी की विचारधारा है, उसके ऊपर कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये जो आप कबीर जी को बीच में क्यों लाते हैं? मैं रामपाल महाराज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उन पर रहिए ना। बोलिए ना। रामपाल जी महाराज का अपना कोई विचार नहीं है। जो भी उपदेश कबीर साहब के हैं, उन्होंने उससे बाहर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। आप अच्छे से सुनिए, उसको गहराई से समझिए। कबीर साहब ने चारों। सुखदेव जी, तो हमारे आते ही आपके सारे अनुयायी गायब क्यों हो गए? एक बार मैं चाहूँगा दिखाइए। सभी जितने भी हैं 10-20 की संख्या में थे, वो यहाँ पर किताबें दे रहे थे, क्यों गायब हो गए वो? नहीं, वो कोई गायब नहीं। आप सामने आए हैं क्योंकि आप साइड में बैठे थे। नहीं, सुनो, नहीं, मैं पीछे नहीं बैठा था, मैं अभी घूम के उधर से आया हूँ। डिफेंस, देखिए सुखदेव जी डिफेंस करने पहुंचे हैं। हमने उनसे सवाल किया था, वो जवाब नहीं देना चाहते थे, वो सामने नहीं आना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो है, कहीं ना कहीं डर तो है, भय तो है उनके मन में। कोई भय नहीं। आप हमें क्यों गए सुखदेव जी? फिर क्यों गए? चलिए आप मुझे ढूंढवाइए, कहाँ है आपके साथी? मिलवाइए। वो अपना सारा काम निपटा कर चले गए हैं। सुखदेव भाई मिलवाइए ना मुझे, वो कहीं नहीं गए इतनी जल्दी जाने। वो यहीं थे। सुखदेव भाई इतनी जल्दी नहीं जाने वाले, मिलवाइए ना मुझे। मैं नहीं कहता आपके गुरुजी सही, आपके गुरुजी सही है, आप भी सही हो, आपकी किताब सही है, तो फिर चले क्यों गए वो किताबें लेके? आप खड़े हो अकेले। वो सारी बांट के गए हैं, वो सारी पुस्तकें बांट के। सुखदेव भाई, आप देखिएगा, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, रात तक यहाँ पर रामपाल महाराज की किताबें बंटती थी। आज जब मीडिया कवर करना चाहता है तो वो पतली गली से निकल गए, लेकिन डिफेंस करने के लिए सुखदेव जी आए, क्योंकि अच्छे वक्ता हैं, वो डिफेंस करना चाहते हैं। मैं पहली बार आप जैसे भाई से मिल रहा हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ, सिर्फ मैंने ज्ञान समझा है, उसी ज्ञान के आधार पे जो मैंने बात आपको बोली है। सिर्फ मैं मेरा जो कवर करना, मैं दर्शकों को बता दूं, मैं ना तो उनके पक्ष में हूं, ना मैं उनके खिलाफ हूं। मेरा मकसद था, विवादास्पद गुरु है, जेल में वो है, यहाँ पर उनकी किताबें बांटी जा रही हैं। देखिएगा, वो कानून अपना काम कर रहा है, वो एक अलग विषय है। हम यहाँ पर पहुँचे थे, हम जानना चाहते थे कि जो संत जेल में है, उनकी किताबें यहाँ पे बांटी जा रही हैं, कौन बांट रहा है, क्यों बांट रहा है, मकसद क्या है? 200 से 250 रुपए की किताब फ्री में दी जा रही है, वो मैं जानना चाहता था, आखिर मकसद क्या है? मैंने आपको कई बार बता दिया, ये कबीर साहब का ज्ञान है।
और ये कबीर साहब ने चारों वेदों का अनुवाद किया है, गीता का अनुवाद किया है, कुरान का किया है, बाइबल का किया। आप उस बात को क्यों नहीं बचाते? आप विवादास्पद, कौन सा विवाद है बताओ? विचार की लड़ाई है, वही हमने बताया, वही हम बांट रहे हैं और बांटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिएगा, आप अपना काम करते हैं, कंचन टीवी अपना काम करेगा, आप लगे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। मेरी आपसे भी प्रार्थना है, आप पूरे पुस्तक को पढ़िए, उसके बात को समझिए और अच्छे से अपने जीवन का मूल्य पाइए। तो सुखदेव भाई, अगर मुझे कबीर जी को पढ़ना ही है तो मैं कबीर को डायरेक्ट ही पढ़ लूँगा? क्या मुझे रामपाल महाराज की लिखी गई, उनके द्वारा रचित की गई किताब ही पढ़नी आवश्यक है? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप कबीर जी को पढ़ लीजिए, उनके विचारों को जीवन में उतार लीजिए? आप ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप मुझे रामपाल जी की ओर मोड़ना चाहते हैं ना, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रामपाल जी की तरफ मुड़ जाए, कबीर जी उनके द्वारा पढ़ा जाए। जी, कबीर साहब ने 33 खरब बाणी बोली है, आपको पता है? आप पूरा जीवन उसको नहीं समझ सकते। तो साहब फिर रामपाल महाराज का पेटेंट हो गया क्या कबीर पे? आप उनको अपना बना लेंगे क्या? नहीं। कबीरपंथी कहाँ जाएंगे? हम जैसे कहाँ जाएंगे, आप जैसे कहाँ जाएंगे? किसी बात को समझने के लिए कोई गुरु बनाना आवश्यक है। हम पहले स्कूल में जाते हैं, 5वीं तक पढ़ते हैं, फिर 8वीं तक पढ़ते हैं, 10वीं भी होती है, PhD भी करते हैं हम। अगर आपने PhD करनी है, आप अच्छे से मनन करके, टाइम दे करके अपने जीवन का मूल्य पाने के लिए कबीर साहब को, संत रामपाल जी जो उनकी विचारधारा को लेकर चले हैं, जो आज तक किसी संत ने नहीं बताया। आप बता सकते हैं किसी संत ने बताया कि कबीर साहब ने गीता का अनुवाद किया है? आप बता सकते हो? आपने सुना है कभी? हाँ या ना में जवाब दो आप मेरे को। नहीं, मुझे तो नहीं सुनाया गया किसी के द्वारा। क्योंकि नहीं सुना, क्योंकि बताया ही नहीं किसी ने, किसी को ज्ञान ही नहीं। आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा अगर समझना है इस विषय को। आप बाहर से नहीं मुझे ज्ञान दे सकते? नहीं, बाहर से कोई व्यवस्था ही नहीं। आप मतलब मुझे रामपाल महाराज को ज्वाइन करना पड़ेगा, उनका भक्त बनना पड़ेगा? नहीं, आप सिर्फ लिटरेचर पढ़िए, बाहर से जाइए। ठीक है, चलिए सुखदेव भाई, आपसे मैं फिर से मुलाकात करूंगा, आपसे इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी नमस्कार जी। जी सर, अब मेरी बात है, जी जी, तो में रोज अनाउंसमेंट होती है बिना मास्क के एंट्री ना हो। जी, ये लोग बिना मास्क के तो जाते हैं। आपके मास्क लेकर जाएं, यही कहना चाहते हैं? मेरा नहीं, मैं फ्री में दूंगा, फ्री में लेके जाएं। और बोलो जी, चलिए चलिए, वो देखिएगा यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उनके मास्क के। गीता जयंती में अगर आप मास्क भूल गए हैं तो मास्क जरूर लें, मास्क लेकर ही अंदर जाएं। ये मुझे भेंट की जा रही है। हाँ, मैं पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद फिर से मैं आपसे बात करूंगा। मैं चाहता हूँ आप भगवान की कसम खा के कहीं भी पढ़ूंगा और फिर इसको सच्चाई बोलूंगा। देखिएगा सुखदेव भाई, मैं क्या है, मैं किताबें पढ़ने का तो वैसे भी कीड़ा हूँ, बचपन से किताबें पढ़ने का शौक है और ये भी मैं पढ़ूंगा, तब आपसे मैं बात करूंगा और निवेदन करूंगा आप सबसे कि बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, दिखाऊंगा, बताऊंगा और फिर से जो अनुयायी है रामपाल महाराज करौंथा वाले के, उनसे हम संपर्क करेंगे, उनसे बताएंगे, दिखाएंगे और किताब में क्या है उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।